भूकन बोले सबे एक संगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे परिक्रमा वाणी और ढाल चली है। अष्टपहर की लीला का वर्णन महामती श्री प्राणनाथ जी कर रहे हैं। कैसे कल हमने श्रवण किया हुआ था, धामधनी कैसे हमें सुखपालों पर बैठा करके वनों में सैर कराते हैं दूर की, और हम कैसे प्रेम आनंद की लीला वहीं वनों में करते हैं, झीलना भी करते हैं, वहीं भोजन भी आरोगते हैं, वहीं निरत की लीला भी होती है। फिर कृष्ण पक्ष का बताया, हम धाम में आकर के संध्या को क्या करते हैं, भोजन लीला करते हैं। पहली भौम में राज्य हम राज्य को अर्घाते, राज्य हमें अर्घाते हैं, कैसे यहाँ पर आनंद की लीला होती है। और फिर चौथी भौम में निरत होता है। निरत का भी हम खूब आनंद लेते हैं। नवरंग बाई कैसे निरत करती हैं अपने जुत्त के साथ में, अनेक 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 तरीके से। ऐसे आनंद की लीला यहाँ पर हो रही है। आनंद की लीला के साथ साथ में कल हमने श्रवण किया था कैसे नवरंग बाई इतनी अद्भुत कला दिखाती हैं। वो चाहती हैं कि एक घुंघरू बजे तो एक ही बजता है, दो चाहती तो दो, तीन तो तीन, चार बाजे। कला सबनी चार, ऐसी अनंत कलाओं से परिपूर्ण होकर के नवरंग बाई निरत कर रही हैं, जो कल हमने श्रवण किया हुआ था। अब यहाँ पर महामती श्री प्राणनाथ जी आगे बता रहे हैं, जब बोलावे सर्वांगे भूषण बोले सब एक संगे। और जब उनके दिल में चाह न हो गई नवरंग बाई की, सारे झांझरी घुंघरी कांभी करला या नवघरी नवचूर्ण कनकनी बजे, तो सब एक स्वर में कैसे बजते हैं। जब जुदे जुदे स्वर बुलावे छब जुदी सबों की सुहावे। जब जुदे जुदे स्वर बुलावे, और जुदे जुदे स्वर उनको बुलाना है तो जुदे जुदे स्वर भी बजते हैं, छब जुदी सबों की सुहावे। और कोई भी स्वर बजाना चाहते हैं वैसा स्वर बजता है इनके आभूषणों से। भूखन करत जुदे जुदे गान मुख बाजे करे एक तान। कैसे आभूषण जुदे जुदे प्रकार से गायन करते हैं, मुख बाजे करे एक तान, और मुखार बिंद से कैसे एक तान में ये 300 सखियां मिलकर के गायन कर रही हैं। क्यों कर कहूँ ये निरत सोई जाने जो हृदय धरत। अब महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, इस निरत की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं, कैसे वर्णन करूं। सोई जाने जो हृदय धरत, इनको वही लज्जत को ले सकता है जो हृदय कमल में उस लीला को देखेगा। जैसे हमने आपको थोड़ा सा बताया था कि कैसे उस लीला को हम अपने दिल में बैठाएं, इस दुनिया झूठी दुनिया में कुछ तो देखे। तो वैसे ही जो उस लीला में लग जाएगा, आनंद में डूबेगा, वही इसको समझ पाएगा। अनेक स्वरों बाजे बाजे पड़ छंद भौम सब गाजे। अनेक स्वरों बाजे बाजे, कैसे यहाँ पर अनेक प्रकार के स्वर बज रहे हैं, पढ़ छंदे भौम सब गाजे। और इनकी प्रतिध्वनि सारे 9 भौम 10वीं आकाशी में या पूरे परम धाम में इनकी प्रतिध्वनि गुंजायमान हो रही है। सुंदरियां शोभा साजे सो तो धनी जी के आगे विराजे। सुंदरियां शोभा साजे, ब्रह्मंगना कैसे सुंदर श्रृंगार करके अपने धाम धनी को चारों तरफ घेर करके चौथी भौम की हवेली में विराजमान है धनी जी के साथ में। निरत भूषण बाजे गान देखो ठोर सैया सब समान। निरत भूषण वाजे गान, कैसे जब निरत होता है ना तो भूषण और कैसे वाजे गान, एक कैसे मीठे मीठे स्वर इनसे निकलते हैं। देखो ठौर सैया सब समान, और सारी सखियों की शोभा एक समान है, सब एक से बढ़ के एक सुंदर शोभायमान हो रही हैं। इन लीला में आयोजित छोड़ियो जाए ना काहू की। और जिस भी ब्रह्मांगना का जो निस्वती राज्य की अंगी अंग है ना, इन लीला में जिनका चित्त लग गया, छोड़ो जाए ना काहू की, तो वो इन लीलाओं से प्रेमानंद की लीला से जुदा हो ही नहीं सकती। अब वो ब्रह्मांगना है जिनकी निस्वत है, और जो इस आनंद में लगती है वो छोड़ना भी चाहे ना तो छोड़ नहीं सकती है। तो आत्म दृष्ट कैसे टूटे, जब ये झूठी दुनिया में छोड़ने पर नहीं छूटती है। और जिनकी आत्मा पर आत्म जैसी लग गई हो तो उसकी आत्मा कैसे उस आनंद से अलग होगी। यहाँ पर बहुत प्रेम आनंद की लीला यहाँ पर हो रही है। चौथी भौम में निरत की हवेली में सोई जाने लगी जाए जेती, और वही
इस लज्जत को ले पाएगा जो एक तो वहां का अंगी अंग होगा और जो तारतम वाणी के द्वारा ध्यान के द्वारा निरंतर देखता होगा। थंभो दिवालो नंगो तेज जोत जानो निरत सबो ठोर हो। थंबो दीवारों नंगो तेज ज्योत, कैसे थंब दीवारें में अनेक प्रकार के नंगों से तेज ज्योति प्रकाश निकल रही है, जानो निरत सब ठोर होत, और ऐसे लग रहा कि सब जगह निरत हो रहा, हर थंब में उसका प्रतिबिंब पड़ रहा, तो हर थंब में कैसे निरत दिखाई दे रहा है। पिया पिछले मंदिर सेत दिवाले तमे कई रंग नंग। तो कैसे धामधनी विराजमान है, धामधनी की पीठ की तरफ पश्चिम दिशा की तरफ हीरे की दीवार बनी हुई है, तामे कई रंग नंग विशाल, और उनमें अनेक प्रकार के रंग नंग अद्भुत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर चारों दिशाओं में जुदा जुदा शोभा है, तो उनके प्रतिबिंब भी हीरा की दीवार में पड़ रहे हैं। दाहिने हाथ मंदिर रंग लाठी कई कटाव दीवाल। दाहिने हाथ मंदिर राखी माने दक्षिण दिशा में, लाखी माने गुलाबी कलर लाल कलर होता है, तो दाहिने हाथ मंदिर रंग राखी कई कटाव दीवाल दिल साकी, तो वो दीवाल बनी है या मंदिर बने हैं उनमें अनंत चित्रकारी बेल बूटी लताएं बनी हुई है, कटावदार अनंत शोभा है। बाईं तरफ पीली जो दीवार माहे श्याम से रंग लाल। बाईं तरफ पीली जो दीवार और उत्तर दिशा की तरफ जो मंदिर बने हुए हैं वो कैसे, उनकी दीवारें कौन से कलर की हैं, पीले कलर की हैं, येलो कलर की, माहे श्याम श्वेत रंग लाल, उनके अंदर श्याम रंग और सफेद रंग लाल रंग और अनेक रंग दिखाई दे रहे हैं। अब इस श्याम रंग कहां से आ गया ये समझ में नहीं आया, तो कैसे आ गया श्याम रंग, प्रतिबिंब कैसे पड़ेगा वहां पर, वैसे तो येलो कलर है, तो श्याम रंग कैसे आ जाएगा, तो पीछे से आ गया लगता, कहां से, इल्म के सागर से, मधु सागर से, है ना। चले आगे चले, वैसे भी एक रंग में अनंत रंग है और एक रंगों में अनंत तरंग है, एक तरंग में अनंत किरणें हैं, तो ऐसे श्याम श्वेत रंग लाल वहां की शोभा है। सामे नीला मंदिर झलकत साम सामे कितना लट। सामने नीला मंदिर झलका, तो सामने यहाँ पर गुजराती लैंग्वेज है, नीला माने हरे रंग के मंदिर सुहायमान हो रहे हैं, साम सामी किरणा लहरत, इनकी कैसे सामने प्रतिबिंब में पड़ रहा, कौन तरफ, हीरा की तरफ, हीरा के प्रतिबिंब पड़ रहा हरे रंग की तरफ पड़ रहा है। रहे नूर नजरों बरस जुबा क्या कहे धनी को। रहे नूर नजरों बरस जुबा क्या कहे धनी जी को रंग रस, कैसे अनंत नूर नजरों में दिखाई दे रहा है। रहे नूर नजरों बरस माने नूर ही नूर बरस रहा हो, यहाँ पर बरस माने साल ना समझ लेना, बरस माने बारिश हो रही है यहाँ पर अनंत रंगों की, और रहे नूर नजरों बरस, राज्य के नेत्र कमलों से कैसे नूर क्या हो रहा हो, बरस रहा हो। जुबा क्या कहे धनी जी को रंग रस, अब ये जुबा राज्य के आनंद की, राज्य के अंदर जो अनंत प्रेम का रस है उसका क्या वर्णन करे। पोहर रहनी लगे जो खिलावे पीछे मुख आज्ञा करे करके। पोहर रहनी लगे जो खिलावे, अब यहाँ पर एक पहर रात्रि में यहाँ पर नृत्य की लीला होती है, पीछे मुख आज्ञा करके बुलावे, और उसके बाद में राजी कैसे कैसे आज्ञा लेकर के ये सखियां पांचवी भौम में प्रवेश करती हैं। इतनी से आज्ञा करी 5 लाख से दिल धरी। इतनी से आज्ञा करी, राजी से यहीं पर आदेश लेती हैं सखियां कि धनी अब 9 बज गई, सेज्जा का समय हो गया, 5 लाख सेज्जा दिल धरी, और राजी को चरण कमल में प्रणाम करके अपने अपने मंदिर जाती हैं। दई आज्ञा सबों बड़ भागी, एक बड़ी भाग्यशाली है ब्रह्मज्ञाए, राज्य कैसे आदेश करते हैं, आइया मंदिर चरणों लागी, राज्य भी वहीं पहुंच जाते पांचवी भौम में, और आदेश कहां से देते हैं, जो रंग पर वाली मंदिर हमारा बना हुआ है, 2 मंदिर का लंबा चौड़ा जो बना हुआ है, वहां से राज्य कैसे आदेश करते हैं, और सब ब्रह्मज्ञाए अपने अपने मंदिर 12,000 में पहुंचती है। श्री राज श्यामा जी सेज्य पधारे, राज्य श्यामा जी भी कैसे रंगपर वाली मंदिर पहुंचते हैं, कोई कोई वस्त्र भूषण बधारे, और कोई कोई सखियां क्या करती हैं, वस्त्र आभूषण राज्य के बधारे माने संभालती हैं। ये मंदिर रंगपर वाली जो मध्य में बना हुआ है,
मध्य पर जो बना हुआ है, जो हमारे 9 महावेली के मध्य में श्यामा जी का मंदिर बना हुआ है, तो यहाँ पर ये मंदिर रंग पर वाली माने लाल कलर का, ठीक है ना। और यहाँ पर सो मैं क्या कहूँ ताकि लाली, उसकी लालिमा का क्या वर्णन करे। माहे अनेक रंगों की ज्योत, यहाँ पर अनेक रंगों की दिव्य तेज नूर प्रकाश दिखाई दे रहा है। सो मैं कहीं ना जाए, वो जितना तेज नूर प्रकाश है ना, महामती जी कह रही है उसका वर्णन हो ही नहीं सकता झूठे शब्दों से, झूठी रचना से। पीछल 20 प्यू पासे रही। अब 12,000 में 11,000 कितनी हो गई, यहाँ पर 11,980 अपने अपने मंदिर चली गई। 20 सखियां, यहाँ पर 20 की ड्यूटी लगती है जुदा जुदा, तो वो ड्यूटी क्या मतलब सेवा भाव है ना। पीछे 20 प्यू पासे रही, सो भी आई है घरों सब सही, वो भी सब राज्य की सेवा करके, जो पहले की चौपाई बताया ना कि कुछ राज्य के वस्त्र आभूषण संभालती हैं। एक लीला के लिए है, परम धाम में ना कुछ पहना जाता है ना उतारा जाता है, वहां मन चाहे श्रृंगार हो जाता है। लेकिन इस दुनिया में तो कर्म भूमि है, हम काम करते हैं, यहाँ पर जो पहनते हैं तो वही पहन पाते हैं। तो उस लीला के हिसाब से राजी ने प्रेम के लिए ये वर्णन किया हुआ है। सो भी आइया करो सब सही, 20 सखियां रुकती हैं, फिर बाद में अपने अपने मंदिरों आ जाती हैं। तो पिया जी कैसे सारे मंदिरों में सखियों के पहुंचने के पहले राजी बढ़िया सेज्या पर विराजमान रहते हैं। होत सेज्या नित बिहारे, और कैसे राजी सेज्या के अनेक अनेक प्रेम आनंद के सुख ब्रह्मज्ञान को प्राप्त कराते हैं या देते हैं। अब क्यों रे कहूँ प्रेम इतको, महामती जी कहती है यहाँ पर जो राजी हमसे अनंत प्रेम करते हैं, हम राजी से अनंत प्रेम करते हैं, सुख लेवे चाहे चित्त को, तो कैसे ब्रह्मज्ञानाएं अपने चित्त के माफक अपने धाम धनी से पूर्ण सुख लज्जत को प्राप्त करती हैं। सुख लेवे सारी रात तीसरी भौम आवे, तो कैसे पूर्ण रात्रि में राजी हमें अनेक प्रेमानंद की लीला करते हैं, सुख देते हैं, और फिर जब हम सुबह होता है हमारा, तो हम तीसरी भौम में आ जाते हैं, और तीसरी भौम में ही हम श्रृंगार करते हैं। अब कहूँ या समय की बात है, सो तो अति बड़ी विख्यात है। महामती जी कह रही है अब कहूँ या समय की बात, अब मैं इस समय की जो बात कर रही हूँ सो तो अति बड़ी विख्यात, जिसका बहुत विशेष वर्णन आया हुआ है। होशी सनमंदी इन घर, सोलेसी बचन चित घर। और जो यहाँ का निस्वती है, सनमंदी सुंदर साथ है, राज्य की अंगी अंग है, वही इन वचनों को चित्त में धारण करेगा और राज्य के साथ में क्या करेगा, वो भी प्रेमानंद की लीला में विचरण करेगा और उस आनंद में डूबेगा। ये वाणी अतिक्षण अतिसार सुन निकसेगी बार के बाद। ये वाणी तीक्ष्ण अतिसार, ये वाणी कैसी है, तीक्ष्ण है, जो कैसे हृदय कमल में चुभती है। तीक्ष्ण माने, लेकिन किनको चुभेगी, जिनकी निस्बत होगी, जिनका संबंध होगा। तो ये वाणी तीक्ष्ण अतिसार, अति माने बहुत ज्यादा, सार माने सुध दे रही है, प्रेम की पराकाष्ठा है। सो निकसेगी बाहर के पार, तो जो ब्रह्मज्ञा होगी ना, वो कैसे इन वाणी के द्वारा इस हद से परे, बेहद और बेहद से परे रंग महल के अंदर प्रेम आनंद की लीला में डूब जाएगी। संबंधियों की यही पहचान, वाक्य साक्षी सकल संतान है। संबंधियों की यही पहचान, जो ब्रह्मज्ञा है, राज्य के अंगी अंग है, उनकी यही पहचान है। वाक्य माने उनको, सालसी माने चुभ जाएगी, सकल संधान पूरे उनके रोम रोम में वो बातें राज्य की चुभेंगी, और वो ब्रह्मज्ञा अपने धाम धनी से जुदा होगी नहीं, जिनकी राज्य की निस्बत है। तो वो कैसे राज्य के प्रेम में डूब जाएगी। आगे जाको लगी सोई जाने, मुख बरनी न जाए बखाने। महामती जी कहते हैं जाको लगी सोई जाने, जिनके दिल में ब्रह्म लीला समाहित हो गई, वही इस आनंद को जानती है। मुख वर्णी न जाए बखानी, इस लीला का वर्णन मुखारबिन से नहीं हो सकता है। हम खूब संध्या का अवसर पढ़ लें, पढ़ते हैं ना रात्रि में, खूब हम बड़ा स्वरूप पढ़ लें, लेकिन जिन्होंने परम धाम के नक्शे ही नहीं देखे, दुनिया को दिखाने के लिए कितने भी हाथ मटका लें कि हमें वही दिख रहा, लेकिन नहीं दिख रहा। दुनिया को भले इम्प्रेस कर ले, लेकिन खुद से पूछे हम हाथ सही मटका रहे या झूठ मटका रहे। मान लो जो स्वरूप पढ़ रहा, फिर
तो जो डूबेगा वही जानेगा, वही आनंद को इसको ले पाएगा। खेल मांग के आया जित धनी आए के बैठे तित। खेल मांग के आइया जीत, कैसे हम धाम धनी से खेल मांग के आए ना, और कहां पर धनी आए के बैठे थे। धनी हम अभी भी कहां पर बैठे हैं, मूल मिलावा में खेल मांग के आया इया जीत। हमने खेल कहां मांगा, मूल मिलावा में, और हम धनी आए के बैठे थे। तो धनी वहीं पर आज भी बैठे हैं, और हम भी धनी के चरण कमल में बैठे हुए हैं, और उसका वर्णन कल हम श्रवण करेंगे। यहीं पर चौपाई को दोहरा लेंगे। धनी आए के बैठे तित। धनी आए के बैठे तित। जाको लगी सोई जाने। जाको लगी सोई जाने। मुख बरनी न जाए बखाने। मुख बरनी न जाए बखाने। खेल मांग के आइया जीता। खेल मांग के आइया जीता। धनी आए के बैठे तीता। धनी आए के बैठे तीत। धनी आए के बैठे तीता। धनी आए के बैठे तीत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।